हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अंधे प्यार में पड़कर घर से भागकर शादी करने वाली लड़कियां तबाह क्यों और कैसे हो जाती है। बात उत्तर प्रदेश लखनऊ के मड़ियाओं की रहने वाली इशरत परवीन उर्फ सोनी तिवारी की है। दोस्तों, अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में पुष्पेंद्र लखनऊ के मड़ियाओं में जिम ट्रेनर था। उसी जिम में इशरत परवीन भी आती थी। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों को प्यार हो गया। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इसी बीच पुष्पेंद्र मॉडल बनने के लिए मुंबई चला जाता है। फिर कुछ महीनों बाद पुष्पेंद्र तिवारी इशरत परवीन को घर से भागकर मुंबई आने को कहता है और वो लड़की अपने घर परिवार को लात मारकर चुपके से घर से भागकर मुंबई चली जाती है। फिर वहां पुष्पेंद्र तिवारी इशरत परवीन का धर्म परिवर्तन करवाकर उसे सोनी तिवारी बनाता है और फिर दोनों आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के 6 महीने बाद लॉकडाउन लग जाता है तो दोनों वापस लखनऊ आ जाते हैं। पुष्पेंद्र और इशरत तिवारी अपने अपने घरों से दूर आदिल नगर में किराए के मकान में रहने लगते हैं। पुष्पेंद्र पहले जहां जिम ट्रेनर था, लॉकडाउन में वो जिम भी बंद हो चुका था और पुष्पेंद्र अब बेरोजगार हो चुका था। पुष्पेंद्र के घर वालों ने उसे अपने ही गांव के बाजार में खुद का जिम खुलवा दिया। अब पुष्पेंद्र ने इशरत को जहां छुपा कर रखा था, वो घर इसके घर से बहुत दूर था, तो पुष्पेंद्र कभी कभी ही वहां जाया करता था। फिर दोनों में अनबन शुरू होने लगी। अब कुछ दिनों बाद पुष्पेंद्र को शक होने लगा कि इशरत तिवारी यानी उसकी पत्नी का किसी और के साथ शायद चक्कर चल रहा है। धीरे धीरे इसका शक बढ़ता चला गया क्योंकि दोनों में झगड़े तेज हो गए थे। फिर उसने इशरत को जान से मारने का प्लान बनाया तो उसने सबसे पहले ये बात अपने छोटे भाई गोविंद को बताई, पर वो तैयार नहीं हुआ। फिर पुष्पेंद्र ने उसे दृश्यम मूवी दिखाई और प्लान समझाया तो गोविंद तैयार हो गया। फिर पुष्पेंद्र को इस घटना को अंजाम देने के लिए एक कार की जरूरत थी तो उसने अपने एक दोस्त सूरज वर्मा को प्लान में शामिल किया। फिर तीनों उस किराए के मकान पर सुबह 4 बजे गए जहां उसने सोनी तिवारी यानी अपनी पत्नी को रखा था। वो सोई हुई थी। तभी गोविंद उसका दोनों हाथ पकड़ता है और सूरज वर्मा उसका दोनों पैर पकड़ता है और पुष्पेंद्र तकिए से मुंह दबाकर उसे इस दुनिया और अपने रिश्ते से आजाद कर देता है। इशरत उर्फ सोनी तिवारी को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तक नहीं मिल पाता। जब इशरत मर जाती है तो उसे बैठाने की पोजीशन में बोरी में भरकर एक कार में डालकर पुल के नीचे नदी में फेंक देता है और इशरत का मोबाइल जंगल में फेंक देता है। कुछ दिनों बाद जब इशरत के किसी दोस्त ने उसे फोन किया तो मोबाइल बंद बताया। फिर उसने इशरत उर्फ सोनी के पति को फोन करके इशरत के बारे में पूछा तो पुष्पेंद्र ने कहा कि वो किसी और के साथ भाग गई है। लेकिन इशरत की दोस्त को पुष्पेंद्र की बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने पुलिस को अपना शक जताया। जब पुलिस ने छानबीन की तो जिस किराए के मकान में इशरत को रखा था उसी के आसपास एक अस्पताल के सीसीटीवी में तीनों की फुटेज मिली जिसमें ये तीनों बोरी में भरकर इशरत की लाश को ठिकाने लगाने के लिए लेके जा रहे थे। और इधर पुष्पेंद्र अपने बचाव में घटना को अंजाम देने के बाद कुछ ऐसी जगहों पर सीसीटीवी में खुद को रिकॉर्ड करवा चुका था कि पुलिस तक अगर बात जाए तो पुलिस को ये लगे कि पुष्पेंद्र घटना के समय कहीं और था। लेकिन पुष्पेंद्र की किस्मत खराब थी। पुलिस को एक और सीसीटीवी फुटेज उस पुल के आसपास की मिल गई जिस पुल में तीनों ने बोरी में भरकर इशरत उर्फ सोनी की लाश को फेंका था। फिलहाल सबने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो देखा दोस्तों, अंधे प्यार में पड़कर घर से भागकर माँ बाप की इज्जत को तार तार करने वाली लड़की और लड़के का क्या अंजाम हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।